वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीका में। द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ, सीखने का, समझने का, सक्सेस पाने का एक तरीका, आसान तरीका। तो आ गए आपके पास हम लूसेंट जीके की क्लास लेकर। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस की क्लास जो हमारी डेली 2 बजे होती है। कितने बजे होती है? 2 बजे। जिसमें हम लोग अभी कवर कर रहे हैं प्राचीन इतिहास। जी हाँ, एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक एंशियंट हिस्ट्री के एक टॉपिक से हमने अभी तक 6 क्लासें कंप्लीट कर ली। ये हमारा कौन सा है? तो पार्ट 7 होने जा रहा है ये एंशियंट हिस्ट्री के पहले टॉपिक का। एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जो पहला टॉपिक है उसका ये 7वां पार्ट है। ठीक है ना? तो अभी तक इस आज के क्लास को मिला के 70 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये क्लास हमारी 2 बजे आते हैं। इस क्लास को आप जरूर ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान में जो स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है मुंडी घाट, ऑप्शन बी है सुरतागोई, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से सही। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, मुंडी घाट और सुरतागोई दोनों कहाँ के हैं? तो अफगानिस्तान के स्थल हैं। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में ये रहा। मुंडी घाट अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। ठीक है ना? मुंडी घाट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, अफगानिस्तान में से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से एक है। हिंदू कुश के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित मुंडी घाट और शोरतगोई, शोरतगोई दो पुरा स्थल है। कितने पुरा स्थल हैं? दो पुरा स्थल। कौन कौन? मुंडी घाट और शोरतगोई। मुंडी घाट का उत्खनन कार्य जे एम कैसल द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आपके लिए कि मुंडी घाट का उत्खनन किसने किया था? ठीक है ना, किसने किया था? तो आंसर आप क्या बनाओगे? जे एम कैसल ने किया था। किसने किया था मुंडी घाट का उत्खनन? जे एम कैसल। तो इस तरह से आप एक लिंक बना लो, मुंडी घाट जे एम कैसल, मुंडी घाट जे एम कैसल। आप 3 से 4 बार पढ़ोगे एक लिंक बना के, मुंडी घाट जे एम कैसल, मुंडी घाट जे एम कैसल, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? और हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहेंगे, तो आपको रेगुलर रिविजन करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। ठीक है ना? आगे चलते हैं। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों में से 900 स्थल भारत में, 481 पाकिस्तान और 2 अफगानिस्तान में है। सुरतगोई और मुंडी घाट। अफगानिस्तान में 2 ही स्थल है, कौन कौन से? शरतगोई और मुंडी घाट। 1400 स्थलों में से 917 कहाँ पे है? भारत में, और 481 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में। इतनी बातें क्लियर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये देखिए, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल और सुतका गोंडोर, ऑप्शन बी अल्लादीन और बालाकोट, ऑप्शन सी कुंतासी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इनमें से सभी। ये जो सारे हैं, ये सारे क्या है? बंदरगाह नगर हैं। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे पहला लोथल गुजरात में खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मिस्र के साथ व्यापार होता था। ठीक है ना? सुदगेंडोर जो कि दक्षिण भारत दमशक में नदी किनारे थे अवस्थित थे, जहाँ से दूरस्थ पश्चिमी क्षेत्रों के साथ होता था। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी इसके क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? किन किन जानवरों का अंकन हुआ? ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन बी गेंडा एवं भैंसा, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इनमें से सभी। इन सभी जानवरों का जो है उसमें जो है अंकन हुआ, अंकित किया गया। ठीक है ना? व्याघ्र, हाथी को भी, गेंडा, भैंसा और हिरण को भी। ठीक है ना? ये उनमें बताया गया कि किस तरह से मोर पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण किए जाते थे, फिर क्या हुआ ना, उन पर एक सींग वाला जानवर किया गया जिसे एक श्रृंगी कहते थे ना। कुछ मोड़ों पर जो कल्पित लगता था, कुछ मोड़ों पर योगी की मुद्रा में किया, जिसे हम लोग आदि शिव कहते हैं, जिसे हिंदू धर्म के देवताओं से जोड़ा गया। ठीक है ना? शंकर वस्तु को लिंग, जिसमें लिंग क्या होता है? एक उत्कृष्ट पत्थर होता है जिसको हम लोग भगवान शिव के रूप में पूजा करते हैं। कुछ नारी मृण मृत्यु मिली जो आभूषण लदी थी, उन्हें माता देवी की संज्ञा दी गई थी। तो यही सारे थे कि वो सारे जानवरों का इस पर अंकन मिला था। ठीक है ना? चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ठीक है ना? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली कांस्य मूर्ति? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी बनावली। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मोहनजोदड़ो। जी हाँ, देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है ना? मोहनजोदड़ो क्या था? वो स्थल था। माना जाता है कि इससे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया होगा। कितने ईसा पूर्व बनाया गया होगा? 2500 ईसा पूर्व के आसपास। मोहनजोदड़ो के एक घर से एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है जो लगभग इसी तरह है। वियतनाम में एक मिट्टी के बर्तन पर नर्तकी की भित्ति चित्र मिला है। इसी मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। यह मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में 1926 में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। यह किसको प्राप्त हुई? तो HR क्षेत्र में अर्नेस्ट मैके को, HR क्षेत्र में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। ठीक है ना? यद्यपि यह मूर्ति
नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नृत्य की इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सजावट से लगता है कि इसका व्यवसाय नृत्य होगा। वो जो उस पर जो चित्र बना हुआ वो नृत्य की मुद्रा में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जिस सजावट है उसे लग रहा है वो नृत्य करती होंगी, ठीक है ना। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किंतु इसके एक हाथ पे ऊपर तक चूड़ियाँ, और एक हाथ में क्या है, ऊपर तक चूड़ियाँ, लेकिन वस्त्र नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की जो है प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगापुर। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है पुजारी की प्रस्तर मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। क्लियर है, चलते हैं आगे। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिलते हैं? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनूद्रो, सी लोथल। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? चनहुद्रो। इसका करेक्ट आंसर क्या है? चनहुद्रो। देखिए यहाँ पे चनहुद्रो से जला हुआ एक कपाल मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी भी मिली है। चनहुद्रो की एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन मिला, ठीक है ना। यहाँ से एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियों जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हैं तथा ध्वजों के बीच से पीपल की पंक्तियाँ निकल रही हैं। यहाँ से मिली एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले, साथ ही मिट्टी के मोड़ की एक आकृति भी मिली। तो ये सारी चीज़ें क्या मिली हैं? चनहुद्रो में मिली थी, जिसमें मिट्टी पर अधिकतर मिट्टी के ईंट पर काम किए हुए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस हड़प्पाकालीन स्थल के से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है, ठीक है ना। तो कौन से हड़प्पाकालीन स्थल पर जाड़ पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कहाँ थी, पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती थी, तो पंचतंत्र लोमड़ी की कहानी से सादृश्य मिलती जुलती है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। तो इसका करेक्ट आंसर शायद इसका करेक्ट आंसर लोथल है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लोथल। जी हाँ, ये देख लीजिए। लोथल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य मिलती जुलती। तो वो करेक्ट जगह कहाँ पे है, तो वो जगह है लोथल है, ठीक है ना, लोथल से। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी, ठीक है ना। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है गुजरात में हुई थी। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। ये देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इस सभ्यता का विस्तार संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं से अधिक था। इसके मुख्य विकसित शहर पंजाब और सिंध में थे। बाद में इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व दिशा में फैलने लगा। अपनी पूर्व अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात तक फैली थी, परंतु गुजरात में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? जम्मू कश्मीर में मांडा में स्थित है, ठीक है ना। पंजाब में रोपड़, बाड़ा और संगोल में स्थित है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे हुई? तो मांडा में हुई थी। गुजरात में हुई थी सबसे ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में मांडा में हुई। पंजाब में रोपड़, बाड़ा और संगोल में हुई थी। उसके बाद देखते हैं आगे, हरियाणा में कहाँ हुई? तो हरियाणा में राखीगढ़ी, भिरदना, बनावली, कुनाल और मिताथल स्थित हुई। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, रावण उर्फ बड़ा गाँव, अम्बखेड़ी और हुलस के पास हुई। राजस्थान में कालीबंगा और तरखवाला डेरा के पास हुई। गुजरात में लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजड़ी, मलवड, देसलपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, भगराव स्थित है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में दायमाबाद में। तो सबसे ज़्यादा जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो गुजरात में हुई है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? गुजरात में हुई है, ठीक है ना। यही हमारा क्वेश्चन भी था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है, ठीक है ना। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती? तो ऑप्शन ए है जौ, बी दालें हैं, सी चावल, डी गेहूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दाल। जी हाँ, दाल की जो उत्पादित नहीं की जाती थी। देखिए यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिसके व्यापार और वाणिज्य का भी समर्थन प्राप्त था। उस समय मुख्य खाद्य फसलें गेहूं और जौ थी, लेकिन राई, मटर, तिल एवं सरसों आदि की भी खेती होती थी, और दालें हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, वो दाल नहीं उगाते थे, ठीक है ना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। तो कथन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। सही बात है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। रीजन इसका दे रहा है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वो सिर्फ उत्खनन के दौरान ही पड़ते। तो ऑप्शन ए हमारा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही प्रकरण है। ए और आर तो दोनों सही हैं ही, ठीक है ना। ए और आर दोनों सही हैं, और आर क्या कर रहा है? ए का सही स्पष्टीकरण भी है। वे कब पैदा हुए? तो वे सिर्फ उत्खनन के दौरान पैदा हुए। तो इसका करेक्ट आंसर
ए ही होगा, पहला ऑप्शन ही होगा। सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है ना। ये क्या है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए यहाँ पे पहला विकल्प सही है, यहाँ पे भी दिया हुआ पहला विकल्प जो है वही सही, ठीक है। तो पहला विकल्प सही था हमारा वो वाला, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच, इतनी दूर तक हमारी वीडियो अगर आपने देख लिया है, इतनी देर तक आपने वीडियो देखा तो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद है। तो लाइक कर कर बताइए, लाइक कर कर आप एक डिनोट कर दे कि ये वीडियो आपको पसंद हुआ है, कमेंट कर कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो भी फीडबैक देना चाहे आप, जो भी नई क्लासेस की आपकी डिमांड हो तो वो भी आप बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।